हेलो हाय फ्रेंड। देखिए आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए और डी का रहेगा, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 23 है ये एनसीईआरटी से। सो इसमें आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, मतलब कि जो कोन है ना उसके वॉल्यूम को आप लार्जेस्ट दिखाओगे। ठीक है, पहली बात। दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये जो आपका कोन है ना, ये एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब किया गया है और उस स्फीयर का रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? आर इज 8/27। क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, दैट इज इक्वस टू 8/27। ये आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मतलब ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी है। मतलब कि इसको क्या लिख सकते हैं आप? वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ जाना चाहिए? 8/27। तो इसके लिए चलिए बच्चों कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मुझे गिवन है, सबसे पहले एक स्फीयर गिवन है तो उसका जो मैंने सेंटर है वो क्या ले लिया? ओ ले लिया है। ओके, अब इसके अंदर क्या है? इंस्क्राइब किया हुआ है एक कोन। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब किया, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से ये इस तरह से लाइन ड्रा करो और ये हो गया रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, और ये लाइन देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा? आर, दैट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। और अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो ये भी आपका क्या बनेगा? रेडियस ऑफ द कोन। तो बच्चों एक्चुअली मुझे इस ट्रेंगल के अंदर वर्किंग करनी है और ये है राइट एंगल ट्रेंगल। इसमें जो ये कोन है ना आपका, इसकी हाइट भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इसकी हाइट हमने क्या कंसीडर की है? सपोज एच है। ओके, तो हाइट हमने एच कंसीडर कर ली है। तो अब देखिए बच्चों कैलकुलेशंस करते हैं कुछ। ये लेंथ आप मुझे बताइए क्या आएगी? देखिए टोटल लेंथ तो क्या है? एच, यानी कि ये टोटल एच है और इसमें से यहाँ तक लेंथ हमारे पास आर है। तो बच गया क्या? ये बच गया एच माइनस आर। ओके, अब देखिए मुझे ये चीज़ निकालनी है, ये। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मतलब मैं इसमें पाइथागोरस का यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले है ना इन पॉइंट्स के नाम रख लीजिए। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मैंने बी ले लिया, ये सी ले लिया, इस पॉइंट का नाम मैंने पी रख दिया। तो नाउ नाउ इन ट्रायंगल ओ पी बी, ओ पी बी क्या लिख सकते हो आप? जो हाइपोटेन्यूज स्केयर है आपका, यानी कि ओ बी स्केयर, दैट इज इक्व टू ओ पी स्केयर, यहाँ से आया प्लस बी पी स्केयर। देखिए ओ पी मेरे पास आ चुका है एच माइनस आर। अब मुझे क्या निकालना है? बी पी। तो यहाँ से बी पी की वैल्यू निकालें। सो बी पी इज वट? ओ बी स्केयर माइनस ओ पी स्केयर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई है कैलकुलेशन। सो दैट इज इक्व, और अच्छा यहाँ अंडर द रूट भी रहेगा। तो अंडर द रूट ओ बी आपका क्या है? ओ बी आर, तो मतलब आर स्केयर हो जाएगा यहाँ, माइनस ओ पी क्या आया है? ओ पी आया हमारा एच माइनस आर, तो एच माइनस आर स्केयर आएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो बी पी हमारे पास क्या आ जाता है? अंडर द रूट आर स्केयर माइनस एच स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस 2HR। ओके बच्चों, यहाँ स्केयर ओपन किया गया है। सो बी पी इज अंडर द रूट आर स्केयर माइनस एच स्केयर माइनस आर स्केयर प्लस 2HR। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी पी? यहाँ आर से आर कैंसिल हो गया आपका, आर स्केयर से आर स्केयर। यू लेफ्ट विद अंडर द रूट माइनस एच स्केयर प्लस 2HR। इसको आप क्या लिख सकते हो? बी पी इज इक्व टू अंडर द रूट 2HR माइनस आर स्केयर। सो दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा होगा बच्चों कि ये एक चीज़ें हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली में ये जो बीपी है ना, बीपी जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया, ये इस कोन के लिए
कोन के लिए ये रेडियस का वर्क कर रहा है, ठीक है ना, इस कोन के लिए रेडियस, और हाइट हमारे पास आ चुकी है। तो इसका मतलब मैं आसानी से इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब जो डाटा मेरे पास आ चुका है उसको मैं फीड यहीं रखता हूँ, सेफ रखता हूँ, और मैं निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ द कोन। ना वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, v इज इक्वल टू 1/3 आर स्क्वेयर एच। ओके, ये क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड पाई हियर, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। देखिए एच को एज इट इज रखिए, आर की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। सो v इज इक्वल टू 1/3 आर इज वट अंडर द रूट 2HR माइनस एच स्क्वेयर, और यहाँ होल स्क्वेयर, ये h और ये आ गया आपका पाई। ओके, सो v इक्वल्स टू पाई/3, पाई को आगे लिख लिया मैंने, और यहाँ आपका क्या हो गया 2HR माइनस एच स्क्वेयर, ठीक है, स्क्वेयर से रूट आप काट सकते हो, यहाँ क्या आ गया आपका h। इसको फिर से सिंप्लीफाई कीजिए। सो v इज इक्वल्स टू पाई/3 2h स्क्वेयर r माइनस एच क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करेंगे, और v को मैक्सिमाइज करने का तरीका आपको पता ही है, पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, ओके, व्हाट यू गेट dv/dh दैट इज इक्वल टू पाई/3, यहाँ आपका क्या आ जाएगा एच स्क्वेयर है तो 2h हो जाएगा, मतलब 4HR माइनस 3h स्क्वेयर। ये यहाँ से आपका डेरिवेटिव आ जाता है। अब इसको क्या रखेंगे हम, जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना होता है तो जीरो रख लेते हैं। सो क्या आया पाई/3, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 4HR माइनस 3h स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। सो दिस टर्म इम्प्लाइज 4HR माइनस 3h स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बच्चों, h कॉमन ले लीजिए। ओके, सो यू लेफ्ट विद 4R माइनस 3h दैट इज इक्वल्स टू 0। h नेवर 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये पार्ट क्या होगा आपका 0। 4R माइनस 3h इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो h की वैल्यू क्या आएगी, देखो 4R इक्वल्स टू 3h एंड h इक्वल्स टू 4R/3। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4R/3। अब मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या रहेगा हमारा d²v/dh स्क्वेयर दैट इज पाई/3। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा 4h माइनस 6h। ओके, ये सॉरी यहाँ पे h का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये आपका r आ जाएगा, यानी कि 4R माइनस 6h विद रिस्पेक्ट टू h किया है ना। सो दिस इज 4/3 4R माइनस 6h की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए 4R/3। ओके, सो दिस टर्म इज इक्वलेंट टू पाई/3, यहाँ से आया 4R माइनस, इसको कैंसिल कर लीजिए 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा 8R। सो दिस टर्म इज इक्वलेंट टू पाई/3 इंटू माइनस 4R। ओके, सो ये टर्म ऑलवेज आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अगर नेगेटिव होती है तो इसका मतलब वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम। इसका मतलब जो कोन है आपका, जो आपने इंस्क्राइब किया हुआ है, उसका वॉल्यूम क्या आ चुका है, आपका मैक्सिमम आ चुका है। अब हमारा लास्ट पार्ट रहता है, उसमें हमें ये दिखाना है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम क्या आ जाएगा पाई/3, और 2h की वैल्यू हमारे पास है 4R/3 होल स्क्वेयर R माइनस 4R
बाई 3 क्यूब। ओके, सो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो बच्चों, तो ये वॉल्यूम आपका आएगा 32 पाई बाय 81 आर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, पहले स्क्वायर ओपन कर लेना, क्यूब ओपन कर लेना, एलसीएम लेना, तो ये आ जाएगा। सो ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन चल रहा है बच्चों। नाउ यू नो वेरी वेल वॉल्यूम ऑफ सफियर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब देखिए, अब जो आंसर की डिमांड है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सफियर। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सफियर दैट इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है हमारा 32/81 पाई आर क्यूब, और यहाँ क्या आया 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया, और वी सी बाई वी एस ये आपका क्या आ जाएगा 32 इंटू 3/81 इंटू 4। इसको कैंसिल कर लीजिए बच्चों, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 8, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 27। यानी कि जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या बन गया यहाँ पे, वी सी बाई वी एस विच इज़ आवर 8/27, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।